दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर डेली क्लासेस आती हैं हिंदी पेडागोजी एवं पेडागोजी की और सोशल साइंस की, जिसका मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो उन सभी के पेपर 2 का सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो कि 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। चलो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। और जिसने लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पेपर एक ख़त्म होने वाला है 2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन बाद ख़त्म भले हो जाएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आगे भी सूचनाएं मिलती रहेंगी कि कब कौन सा एग्ज़ाम आ रहा। पहली बात, जैसे सीटेट की लाइफ ख़त्म नहीं हो गई है, फिर आएगा वो तो साल में 2 बार आता है, तो तैयारी तो चलती ही रहेगी कंटिन्यूसली। तो आप सभी इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगले और भी आएंगे। तैयारियां तो करते रहना, अभी जिसको टाइम अभी 2 दिन मिल रहे हैं तो उसमें जितना कर जो पेपर लगा सके लगा ले, वो जल्दी जल्दी जाकर प्ले लिस्ट बना दीजिए। चलो, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सनातन, अवच्छिन्न, शाश्वत, नाश्वर। तो इसका विलोम शब्द होगा कौन सा? चिरंतन का अविच्छिन्न, अविच्छिन्न यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? तो रास्ता नापना यानी आकलन करना, रग जानना यानी अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना यानी सामना करना, शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। राइट, ये तीनों राइट हैं। और जो गलत है वो है ये, रास्ता नापना से आकलन करना नहीं राइट हो रहा। रास्ता नापना ये होता है कि जैसे हम किसी को बोलते हैं, हम किसी से कुछ बात कर रहे, लड़ रहे और वो गलत शब्द या कुछ कर रहा, तो हम बोलते हैं अपना रास्ता नाप लीजिए और चले जाइए, है ना। तो वो अलग बन जाता, ना कि आकलन करना। तो राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, क्योंकि वो गलत आ रहा है। गलत का आंसर गलत, तो राइट ही होगा। फिर है लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत देखना है। तो आँख का अंधा, नाम नयनमुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी अभ्यस, बल की उपेक्षा बुद्धि, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मरना, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो ये तो देखो, ये तीनों राइट हैं, क्योंकि उनका जो आयत मिल रहा वो सही है लोकोक्ति का, उसके अनुसार आयत ठीक है। जो ये है आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, वो तो वही को वही हो गया, इसका आयत कहाँ से निकल रहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? गलत का भाई गलत, यानी राइट ही हो जाएगा, फोर्थ आंसर है ना। फिर है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो उड़ और डयन, उच्च और डयन, उत और डयन, उड़ और डयन। तो राइट आंसर हो जाएगा उड्डयन के संधि विच्छेद का उत और डयन। कौन सा? उत प्लस डयन। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त, शिष्टा। तो राइट है हमारा जो शुद्ध वर्तनी वाले का चयन है वो है दृष्टा राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ना रचिता है, ना सुसुप्त है, ना सुष्टा है। तो पहला हमारा इसका आंसर राइट है। फिर चौराहा में कौन समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में है तत्पुरुष या बहुव्रीहि या दिगु या कर्मधारा है। तो चौराहा में समास है हमारा दिगु चौराहा में समास है हमारा, ठीक है। फिर है अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। तो गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम में
कामना आना। तो देखो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना यहाँ पर, वो खुद आप भी लगा सकते हो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है, या ये मुहावरे विलोम ये सब हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो हम इतना तो जान पाते हैं। तो अंदर ही अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है अंदर ही अंदर, और कड़ाही में ना ज्ञान होना कहलाएगा, ना अपने में सीमित होना, ना काम आना, गुप्त मंत्रणा होना। जैसे हम अंदर ही अंदर कोई बातें करते हैं, तो हम नहीं बोलते अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही, यार अंदर ही अंदर कुछ बनना, तो कढ़ाई में ही खिचड़ी पकती ना, तो गुड़ पकना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुप्त मंत्रणा, यानी अंदर गुप्त बात चल रही है। तो पहला हमारा इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। तो जिसने समास पढ़े होंगे, तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है। तो समास का, वर्ण का, संधि का, लिंग का। तो स्वर हमारा भेद है किसका, संधि का, ना समास का ना वर्ण लिंग का। तो संधि का भेद है हमारा क्या, स्वर। स्वर संधि का भेद है, तो राइट आंसर इसके अनुसार हमारा तीसरा। फिर है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति, अत्यु। तो अत्याचार शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वो अति। अति क्यों है, हम बोलते हैं ना अत्याचार, अत्याचार तो बोलते हैं, तो अति तो आएगा इसमें। तो इस अनुसार हमारा अत्याचार में अति है, तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं क्या। अनुकरण का सिद्धांत, के क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। क्या कहेंगे हम, अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि जैसे हम किसी का अनुकरण करेंगे तो वो अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार। तो यामक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर है हमारा इसमें कौन सा, रूपक। रूपक राइट आंसर है, यानी रूपक अलंकार है इसमें। तो अलंकार जिसने पढ़े होंगे तो वो समझ गया होगा। और यहाँ पर मैं डिटेल्स में बहुत कम करवाती हूँ, क्योंकि डिटेल्स में करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हम पेपर लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उन्हीं के अनुसार कहें तो हमें बेटर होगा, तो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और अपनी काउंटिंग को पूरा कर पाएंगे कि इतने मार्क्स ला पा रहे हैं हम, है ना। वो अब इतना टाइम नहीं बचा है हमारे लिए कि हम उसको डिटेल्स में पढ़ते रहें। उसमें वर्ड है सा, चा छा जा, या रा ला वा, टा ठाड़ा। तो उसमें वर्ड हो जाएगा हमारा सा स। तो हमारा यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर मेढक का तत्सम रूप क्या है। मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो बंदूक, मुदंग, मंडूक, मुष्टि। तो मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप हो जाएगा मंडूक। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडूक हो जाएगा मेढक का तत्सम रूप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। तो दिक् प्लस गज, दिह प्लस गज, दिग्ग प्लस गज, दिग्ग प्लस आगज। तो राइट आंसर हो जाएगा दिग्गज का संधि। हम जैसे बोलते दिक्कच, जैसे कोई तो ये भी बोलता दिक्कच, तो दिक्कच के अनुसार देख का तो आ जाएगा, यानी दिग्गज। इसके मतलब पहला ही हमारा राइट आंसर आएगा दिक् प्लस गज, है ना। फिर गुप्त का विलोम क्या है। गुप्त का विलोम क्या है। तो भुक्त,
प्रकट, मुक्त, लिप्त। तो गुप्त का मतलब प्रकट हो जाए, गुप्त यानी छुपना, प्रकट यानी उभरना। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर है दूसरा। फिर है कि गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दुकानदार लापरवाह एवं ईमानदार मालदार। तो देखो गांठ का पूरा हो जाएगा यानी लापरवाह, लापरवाह इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गांठ के पूरे का। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। फिर है लक्ष्य का अनेकार्थ, लक्ष्य का अनेकार्थ, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना, उद्देश्य, है ना। लक्ष्य का गलत तो हो नहीं जाएगा अनेकार्थ शब्द, मतलब और शब्द, ना गति चाल हो जाएगा ना नाम बल। लक्ष्य का मतलब ही होता है कि उस चीज़ का लक्ष्य बनाना, यानी उस पर निशाना लगाना, उसको उद्देश्य मानना अपना। तो इसके अनुसार हमारा तीसरा राइट आंसर है। तो लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द हैं निशाना और उद्देश्य, है ना। फिर सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो अमृत पानी, प्राण प्रियतम, बादल बिजली, सेना शक्ति। तो सुधा का अनेकार्थक शब्द है हमारा क्या? अमृत और पानी। सुधा को और नामों से किससे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अमृत एवं पानी, अमृत एवं पानी के नाम से भी सुधा को जाना जाता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा? पहला, है ना। हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है आँख का अंधा नाम नयन मुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना, संतुष्ट होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम का होना, क्या? गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा तीसरा है। तो आज की क्लासेस यही समाप्त होती है। और क्लासेस पूरी देखिए दोस्तों, जिससे आपको कुछ समझ आ पाएगा, छोड़ोगे बीच में तो नहीं आ पाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास अगले समय पर डल जाएगी और आपको डेली क्लासेस आ रही हैं। और अब तो और शायद 2 क्लासेस डलने लगी हैं 2-3 दिन से, क्योंकि आप देख सको। तो थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।